फिनलैंड पीआर न्यू रूल्स 2026। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो ऐसा है कि फिनलैंड गवर्नमेंट ने पीआर के न्यू रूल्स जनवरी 2026 से चेंज किए हैं, इंट्रोड्यूस किए हैं, जो कि कंपेरेटिवली टफ है अगर हम पीछे वाला उनका पीआर सिस्टम देखते थे। तो उसमें क्या चेंजेस आई हैं उनके बारे में हमारी आज सारी की सारी डिस्कशन रहेगी। अगर आपकी डेस्टिनेशन फिनलैंड में हायर स्टडीज की है विद स्पाउस और डिपेंडेंट बच्चों के साथ, तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसा है कि फिनलैंड में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। फिनलैंड ही अकेली कंट्री नहीं है, हमारे पास शेंगन की टोटल 29 कंट्रीज हैं। आपकी प्रोफाइल को देखने के बाद हम आपको बेटर से बेटर सुजेस्ट कर सकते हैं। फिनलैंड के पास बहुत सारा बैकलॉग स्टूडेंट्स का पड़ा हुआ है, तो अभी उन्होंने उस बैकलॉग के ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। बच्चों को सप्लीमेंट रिक्वेस्ट भेजनी स्टार्ट कर दी हैं। तो उनमें से बहुत सारे केसेस के ऊपर वो मैक्सिमम फंड्स के ऊपर ज्यादा इंफेसाइज कर रहे हैं। अगर आपके पास फंड्स की जस्टिफिकेशन नहीं है तो आपको फिनलैंड का रिजेक्शन मिलेगा। ये भी अपने माइंड में लेकर चलना है। फिनलैंड गवर्नमेंट नोमाडेज दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे सबसे बड़े रीजन ये है कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से गलत प्रोग्राम्स में, पीजी डिप्लोमा जैसे प्रोग्राम में, वोकेशनल पेड जैसे प्रोग्राम्स में जाते हैं। वहां जाने के बाद जब सिचुएशंस पता चलती है तो वहां के कॉलेज, वहां की यूनिवर्सिटीज भी डिस्टर्ब होती हैं। इवन फिनलैंड में जितने भी स्टूडेंट्स जाते हैं वहां पर एक सेमेस्टर या एक साल के बाद अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यू नहीं रखते। तो दैट रीजन उन्होंने, फिनलैंड गवर्नमेंट ने, मिग्री ने हमारे इंडियन स्टूडेंट्स की काफ़ी एप्लीकेशन को स्टक किया हुआ है। पिछले 6 महीने से लेकर आई थिंक सो 9 महीने हो चुके हैं। तो लेकिन अभी उनके ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट कर दिया है। फिनलैंड में हम बच्चों को पिछले काफ़ी समय से भेज रहे हैं, लेकिन ये जो स्ट्रिक्टनेस है उन स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिली है जिन्होंने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर, जैसे फेक मैरिजेस लगाकर गलत प्रोग्राम्स में जाने की कोशिश की है। दैट रीजन नोमाडेज दे आर स्ट्रिक्ट। अदरवाइज फिनलैंड जैसी जो कंट्री है, अगर मैं अनदर शेंगन कंट्रीज के साथ कंपेयर करता हूं तो ऐसी कंट्री आपको वीजास को लेकर चले, उनकी लीनियट पॉलिसीज को लेकर चले, कोई भी नहीं है शेंगन के अंदर। तो आने वाले टाइम में अगर आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है तो देन देयर इज नो एनी चैलेंज। जेन्युइन स्टूडेंट मैं किसको कहता हूं? जो सीरियस है टुवर्ड्स हायर स्टडीज, जिसके पास अपने फंड्स पड़े हुए हैं, तो देन देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर वीजा और एडमिशन। किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। फिनलैंड में अगर आपने हायर स्टडीज के लिए जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन फिनलैंड एज वेल एज सक्सेस स्टोरी ऑफ फिनलैंड। उन दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहां जाकर आप फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें। उसके बाद आप डिसीजन लें कि क्या आपको फिनलैंड जाना चाहिए। अगर जाना है तो कौन से कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए, आइदर फॉर आपका एडमिशन है, या आपका वीजा प्रोसेस है, या आपका डिपेंडेंट है, व्हाट्सएवर है। तो फिनलैंड गवर्नमेंट ने जो न्यू चेंजेस की हैं पीआर को लेकर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले क्या था कि बच्चा 4 साल के बाद एलिजिबल हो जाता था परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करने के लिए, लेकिन उस 4 साल के टाइम को इंक्रीज करके उन्होंने 6 ईयर कर दिया है जनवरी 2026 से। बट इनके अंदर कुछ ऐसे ऑप्शंस भी हैं, आप अपनी जो पीआर है 6 साल से भी कम टाइम में ले सकते हैं। वो भी मैं स्टेप आपको बताऊंगा। ये मैंने एक जनरल पर्सन के लिए बताया है, तो वो वहां जाता है कोई वर्क परमिट के ऊपर, जहां वहां पर पढ़ने के लिए जाता है, वो स्टडी कंप्लीट नहीं करता लेकिन वर्क परमिट के ऊपर आ जाता है, उनके लिए ये 6 ईयर का प्रोसेस है। तो साथ में जो सेकंड उन्होंने चेंजेस की है, लैंग्वेज। उन्होंने अभी फिनिश गवर्नमेंट ने पीआर के लिए भी लैंग्वेज मैंडेटरी कर दी है, कंपल्सरी कर दी है, वो भी B1 लेवल तक। मतलब B1 लेवल तक आपको वहां फिनिश लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप पीआर को अप्लाई कर पाएंगे। बट स्टूडेंट्स के लिए A1 ही है। कौन से स्टूडेंट्स के लिए? जो वहां पर अपनी उनके लिए A2 है, स्टूडेंट्स के लिए, नॉट A1। उनको A2 करनी पड़ेगी। जो स्टूडेंट्स अपनी वहां पर डिग्री कंप्लीट करते हैं, आइदर वो बैचलर है या मास्टर है, वो स्टूडेंट वहां पर A2 करके भी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। फिनलैंड में सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि फिनलैंड में अगर आप प्रॉपर प्रोग्राम में बैचलर, मास्टर या पीएचडी में जाते हैं
तो आपके स्टडी टाइम को भी पीआर के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये भी एक बड़ा बेनिफिट है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास ए टाइप रेजिडेंसीज होती हैं। तो मैंने पहले भी बताया था, जो बच्चे वहां पर पीजी डिप्लोमा वोकेशनल पेड में जाते हैं तो उनका टाइम पीआर के अंदर काउंट नहीं होता है। ऐसे ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ये चेंजेस हैं। इसके अलावा मैं और आपको बताऊं कि कौन से बच्चे जो पीआर है अपनी 6 ईयर से कम टाइम में ले सकते हैं। जो बच्चों के पास C1 का सर्टिफिकेट है फिनिश लैंग्वेज का प्लस 4 ईयर का एक्सपीरियंस है, अगर आपके पास C1 है, आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अपनी जो पीआर है 4 ईयर के बाद अप्लाई कर सकते हैं। C1 सर्टिफिकेट उनके लिए जरूरी है, तो वो 4 साल में भी अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा अगर आपको हाईली स्किल्ड जॉब मिलती है जिसमें आपकी जो सैलरी है 40,000 यूरो, 40,000 यूरो मिलते हैं पर ईयर, तो आप अपनी पीआर है जब आपके 2 साल कंप्लीट होते हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं इमीडिएटली। इवन उन्होंने कुछ केसेस पर लैंग्वेज एग्जम्पशंस भी की हैं। कौन से केसेस पर फिनिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं है जिन्होंने वहां पर पीआर अप्लाई करनी है? फर्स्ट केसेस कौन से हैं? जिनकी एज 65 साल है या 65 से ज्यादा है, तो वो अपनी पीआर विदाउट लैंग्वेज भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पीआर और कौन से लोग हैं जो कम समय में अप्लाई कर सकते हैं? जो बच्चे वहां पर अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करते हैं। देख लीजिए, मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली प्लस आपके पास 2 इयर्स का एक्सपीरियंस आ जाता है, तो 2 इयर्स का एक्सपीरियंस प्लस आपकी मास्टर डिग्री है, तो आप अपनी पीआर मास्टर डिग्री प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। इवन इसमें कुछ चीजों के बारे में और भी मैं बताऊंगा जो उन्होंने उसके ऊपर काफी स्ट्रिक्टनेस की है, क्योंकि हमारे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वहां जाकर गवर्नमेंट से सोशल सिक्योरिटीज क्लेम करना स्टार्ट कर देते थे, जो वर्क परमिट पर जाते थे वो भी सोशल सिक्योरिटी क्लेम करना स्टार्ट कर देते थे। उन्होंने पीआर की पॉलिसी में ये भी एक क्लॉज डाल दी है, अगर आप हमारी कंट्री में आते हैं आइदर स्टूडेंट या वहां पर एज ए वर्कर, और अगर आप 3 महीने से ज्यादा सोशल सिक्योरिटी क्लेम करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस क्लेम करते हैं 3 महीने से ज्यादा, तो आपकी पीआर के लिए एलिजिबिलिटी ही नहीं बनेगी। तो नेटशल ये है कि जो बच्चे वहां जाने के बाद गवर्नमेंट से सोशल सिक्योरिटीज लेना स्टार्ट कर देते हैं तो उनको वहां की पीआर नहीं मिलेगी। और इसके अलावा उन्होंने क्रिमिनल एक्सट्रैक्ट, जिसको हम पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो लोग वहां पर पीआर अप्लाई करेंगे तो उनको अभी पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट की भी रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसमें बहुत सी चेंजेस आई हैं, कुछ लोग इसमें इफेक्ट हुए हैं, कुछ लोगों को इसमें बेनिफिट भी हुआ है। तो जो 40,000 यूरो की मैंने सैलरीज बताई हैं ये हाईली स्किल्ड लोगों के लिए है, लेकिन जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं जैसे हमारे चले गए जिसने मास्टर डिग्री कर ली, उसको कम बेजिस में भी जॉब मिलती है जो उनके मिनिमम बेजिस हैं, तो उसके साल वो जो आप जॉब 2 साल करते हैं तब भी आपकी एलिजिबिलिटी बनती है। उन्होंने ये 3-4 सिस्टम बताए हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी रिलेटेड टू पीआर से है या वहां के स्टूडेंट वीजा से, हमें भी आप संपर्क कर सकते हैं, उसमें भी हम आपको ओपिनियन दे सकते हैं। इवन एक न्यू और चेंजेस की हैं, वहां पर हम बच्चों को स्कूलिंग में भी भेजते थे। स्कूलिंग थी जो बच्चों की जिन्होंने वहां पर 10th 11th 12th करनी होती थी, जिसको हम आईबी डिप्लोमा कहते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो उसके ऊपर भी फिनलैंड गवर्नमेंट ने अभी फीसें इंट्रोड्यूस कर दी हैं। तो नेटशल ये है कि जो बच्चे वहां पर 10th 11th 12th करने के लिए जाते थे, आईबी डिप्लोमा वहां पर चलता था, वहां पर बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स उन डिप्लोमास के लिए जाते थे, उन स्कूलिंग्स के लिए जाते थे, इंडिया से भी, नेपाल से भी, पाकिस्तान से भी, इवन यूरोप के अपने भी स्टूडेंट। तो अभी उन्होंने जो नॉन यूरोपियन स्टूडेंट्स हैं उन स्कूलिंग्स के लिए जाएंगे तो उनको भी इंटरनेशनल फीस लगेगी। तो लास्ट ही फिर मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपके किसी भी फ्रेंड ने फिनलैंड में हायर स्टडीज के लिए जाना तो उसको ये वीडियो जरूर शेयर करें। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।